नहीं, आई विल डायरेक्ट हिम फॉर हिज सस्पेंशन। मैं जरा डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, हो सकता है ये कल ऑर्डर आएगा। हाँ, और तहसीलदार के खिलाफ सीएस को इंक्वायरी का ऑर्डर करूंगा मैं। नंबर 151 नहीं आए हैं, हाँ या ना? सर एक मिनट बस मुझे। सर एक्चुअली क्या है कि जो नागद्वारा का जो मेला लगता था वो 15 किलोमीटर का ऐसा ट्रैक है जिसमें नीचे जाना पड़ता है, और ये जो धूपगढ़ से ये 15 किलोमीटर डाउन द बॉटम नीचे जाना है और ऊपर आना है। तो सर मैंने खुद ट्राई किया मोबाइल में कई बार, एडीएम यहाँ थे, उन्होंने ट्राई किया, उनके ऑफिस में। सर हम आपको उनका रिप्रेजेंटेटिव मान के उनकी एग्जाम कर देते हैं। अब आप इसको जस्टिफाई करिए कि हाउ अ कलेक्टर कैन राइट अ लेटर डायरेक्टली टू द कोर्ट। मुझे उनकी शक्ल देखने से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, नो डिफिकल्टी। कोई कंटेम्प्ट तो है नहीं कि मैं उनके खिलाफ वारंट इश्यू कर दूं, है ना? मैंने उनको मौका देने के लिए बुलाया, उनका कहना था कि हम नहीं आ पा रहे हैं, मत आइए। अरे मेरे भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनिए, मैं कोएसिव स्टेप क्यों लूं? मैं कोएसिव स्टेप क्यों लूं उनके खिलाफ? तो यही कि वो मेरे कहने पे नहीं आए, इसलिए कैसे ले लूं भाई? अब आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने कहा उनको एग्जाम कर दो, कर दिया सर। आप कर दिया 10:30 ले लें सर। नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे वो कलेक्टर। क्यों चाहिए सर? एक तरफ नेचुरल कैलामिटीज हैं, लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी होने वाली है, और फिर अगर कल को कुछ हो गया तो कहेंगे हाई कोर्ट में गया था साहब, मैं क्या करता, मैं रहता तो मैं तो एक आदमी ना मरने देता। छोड़िए, you are representing the state is the part of the state government. Might be lady, hardly matters. General Clauses Act में he can be read as she and she can be read as he, right? No problem sir. अगर मुझे लगता कि वो she is avoiding the appearance तो फिर हम अलग से देखते हैं। हमने मान लिया आपकी बात कि साहब वो प्रॉब्लम है, बात नहीं हो पा रही है। अब वो हाई कोर्ट के एजी ऑफिस से हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। एजी ऑफिस तो एजी ऑफिस ही है, कलेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप मुझे इतना बताइए, हाउ द कलेक्टर कैन राइट अ लेटर डायरेक्टली टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट? दैट कांट बी डन मगर। सो हमने ऐसा नहीं करना था, उसको हम एग्जाम्पशन हम बना। नहीं सर, आई एम डायरेक्टिंग द सीएस टू कंडक्ट एन इंक्वायरी whether a collector can write a letter directly to the CS. Explain that. Then how dare he could write a letter directly to me in that case which is pending? उस आदमी की या उस लेडी की अपीयरेंस का ऑर्डर था, and she was trying to win over the court. Her position was that of a client only, nothing more, nothing less. Whatever. आप लोग सुन लीजिए, how she can send a letter directly to the court. I have not spoken a single word. I did not speak a single word when you were trying to explain her non-appearance. Whether I interfered at that time? आपका एडिशनल कलेक्टर, उसको लगता था कि मेरी कलेक्टर है, ये तो कुछ भी कर सकती है। He started waving that letter while he was sitting on the bench. सुबह देख के मैंने उसको मना किया। अगर आपका एडिशनल कलेक्टर को नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं है, are you ashamed of that impression which the AG office is having in the eyes of these persons? They don't know the procedure. तो मेरे को ये लेटर दिखाएंगे? इसलिए मैंने आईए मूव। I will pass a letter and I will direct the suspension of these 2 officers. मजाक में रखे रखा हुआ है। जब डिप्टी एडवोकेट जनरल कलेक्टर के बेहाफ के ऊपर एग्जाम्पशन के लिए प्लीड कर रहा है, वो पीछे खड़े होकर मुझे कलेक्टर का ऑर्डर दिखा रहा है, लेटर दिखा रहा है। आई विल प्लेस हिम अंडर सस्पेंशन। देखता हूं कि कैसे सीएस उसको रिवोक करता है। आप लोगों के अफसरों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि आपको कुछ नहीं समझते, और आपका एडिशनल कलेक्टर कहता है कि अगर हाईकोर्ट जज को कलेक्टर ने लेटर लिख दिया है तो हाईकोर्ट जज तो बेल हो गया। ऐसे हिम्मत है हाईकोर्ट जज की, देखते हैं।
मतलब एक तरीके नहीं डिफेंड मत करिए मिस्टर, मत करिए डिफेंड। वो समझ नहीं पाया था। आई एम राइटिंग दिस ऑब्जर्वेशन कि दिस इज द सबमिशन ऑफ द डिप्टी एडवोकेट जनरल, कि उसको समझ में नहीं आता। ना तो उस आदमी को अपील, ना तो उस सज्जन को अपील डिसाइड करते समय कानून समझ में आता है, ना उस सज्जन को डिप्टी एडवोकेट जनरल के इंस्ट्रक्शन समझ में आते हैं, ना उस सज्जन को हाई कोर्ट का प्रोटोकॉल है ये समझ में आता है, ना उस सज्जन को हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे चलते हुए इंटरफेयर करने में डर लगता है। ऐसे आदमी को आप क्या यहाँ पे रखेंगे? मैंने डिफेंड नहीं करेंगे, आप रखेंगे ये बताइए मेरे को। आपने कहा, उसने कहा कि ये मुझे रीजंस लिखने थे, तो मुझे हाई कोर्ट का ऑर्डर समझ में नहीं आया क्योंकि मैं तो अपने आप को तहसीलदार समझ रहा था। इन दोनों के एक्सप्लेनेशन में देख चुका था, सुन चुका था। उसके बाद जब हमने पूछा कि कलेक्टर आए क्या, फिर आपने कहा क्योंकि मैं ये सारी बातें इनके मुंह से इनके कलेक्टर के सामने कहलवाना चाहता था। ठीक है, आपने कलेक्टर कहा कि सर ये प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे। आई कुड अंडरस्टैंड कि भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, फील्ड के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, कलेक्टर की प्रेजेंस जरूरी है। ये पीछे से लेटर दिखा रहे हैं मेरे को, मजे लीजिए सर। Yes, Mr. Why you should not be put under suspension directly by this court. Please come forward, sir. Why I should not direct for your suspension immediately? मैं मत क्षमा मांगिए सर, आप लोगों की अकड़ जरूरत से ज्यादा पड़ी हुई है। हाँ, पहली बार अपियर हुए। हाँ, कलेक्टर ने दिया है ना, हाई कोर्ट जज को तो मैं जाकर देख के आऊंगा। व्हाटएवर इट इज, आपने सुबह इनको दिखा चुके थे, आप सुबह इनको दिखा चुके थे। नहीं, आई विल डायरेक्ट हिम फॉर हिज सस्पेंशन। मैं जरा डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, हो सकता है ये कल ऑर्डर आएगा। हाँ, और तहसीलदार के खिलाफ सीएस को इंक्वायरी का ऑर्डर करूंगा मैं। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बताना था, आपका ये, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं समझ नहीं पाया था। मैं तो गंगुली साहब को फिर से दिखा रहा था कि साहब आपने गलत मेरे को मना कर दिया। मैं मुझे 4:30 बजे तक बताइए, मुझे 4:30 बजे तक बताइए प्लीज। यू कैन लीव द कोर्ट एंड यूटिलाइज दिस 23 मिनट्स, अदरवाइज आई विल डायरेक्ट फॉर प्लेसिंग यू अंडर सस्पेंशन। क्योंकि इन्होंने जो किया है वो कोर्ट के अंदर किया है, और वो जो सीएस जो है उसके लिए वो कोई कुछ नहीं जाएगा। कोर्ट के अंदर की प्रोसीडिंग्स के लिए आई कैन डायरेक्ट हिम दैट ही शुड बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। जो मुझे कलेक्टर के आदेश का डर दिखाने को बैठे हुए थे, और आपके सीएस को, आपके सीएस को मैं आपके कलेक्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी करके और उसमें जो भी आपको इंटरवीनिंग ऑर्डर्स पास करने हैं उसका भी डायरेक्शन देने वाला हूँ। राइट, चलो सर, थैंक यू सर। नो मोर केसेस सर।